नमस्कार, लक्ष्मी ग्लोबल स्कूल की अध्यापिका नीपा ओझा आज व्याकरण में संज्ञा के बारे में जानकारी देगी। संज्ञा क्या है? संज्ञा व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जातिवाचक है, आगरा भारत स्थान है, बचपन मिठास भाव है, कुर्सी किताब वस्तु आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। रमेश कक्षा में प्रथम आया था। इस बात की उस बहुत प्रसन्नता थी, इसलिए वह दौड़ता हुआ विद्यालय से घर पहुंचा। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वे इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया और एक पुस्तक भेंट दी। यहाँ पुस्तक, कक्षा, प्रसन्नता, आनंदी, रमेश, गले, माता पिता, विद्यालय, घर, शब्द, व्यक्तियों, भाव, स्थानों और वस्तुओं के नाम है। अतः यह सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा के भेद। ऐसे संज्ञा के तीन भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन उसे दो भेद उपभेद है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा विद्यार्थी, अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन संज्ञा शब्दों को किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, राजेंद्र प्रसाद। स्थान भारत, गोवा, दिल्ली, न्यूयॉर्क, उज्जैन। वस्तु रामायण, गीता, चंपक, नंदन, महाभारत। जाति व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, स्थान, वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी, ताजमहल, भारत। महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम है, स्थान भारत है और राजमहल वह वस्तु का नाम है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो या उनकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान हो उसे संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे प्राणी लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, हिरण, कौवा, कोयल, ये सब प्राणी हैं। स्थान पहाड़, पहाड़ कितने सारे होते हैं तो वह जातिवाचक में आते हैं। देश, गांव, शहर, गली, बाजार, नदी। वस्तु साइकिल, कार, कपड़ा, खिलौना, कलम, गिलास, इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, बहुत सारी किताबें होती है तो वह जातिवाचक होते हैं। कुत्ता, कुत्ते की भी बहुत सारी जातियां होती है इसीलिए वह जातिवाचक है। पेड़, पेड़ भी बहुत सारे होते हैं जैसे आम, बबूल, पीपल, बहुत सारे पेड़ होते हैं इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो अब हम सीखेंगे समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है जो संज्ञा शब्द एक ही जाति, एक के व्यक्ति का वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। जैसे कि परिवार, बहुत सारे लोग होते हैं वह जाति होती है। कक्षा, बहुत सारे बच्चे विद्यार्थियों होते हैं। सेना, भीड़, गुच्छा, गिरोह, मंडली, टोली, यह सब समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, दूध इत्यादि, यह द्रव्यवाचक है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। पानी, लकड़ी, सोना, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक। फूल का गुच्छा, पक्षियों का झुंड, सेना, ये कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक मतलब
जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्मी हम छू नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, थकान, बहाव, बुढ़ापा, हंसी आदि भाववाचक है जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर सुंदरता, दर्द, बुढ़ापा, यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के दो प्रकार की होती है। मूल रूप से बनी भाववाचक संज्ञा सुख, दुख, क्षमा, घृणा, सत्य आदि। अन्य शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, सजना से सजावट, चलना से चाल आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किसी जातिवाचक संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में तथा अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय से के जुड़ने से होती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि प्रत्ययों का उपयोग हुआ है। पहले हमने प्रत्यय उपसर्ग सीखा है तो आपको पता है कैसे होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा बनाना यह दिया है। जैसे मित्र तो पीछे प्रत्यय लगकर ता, मित्रता हो सकता है। पुरुष, पुरुषत्व, पशु, पशुता, पंडित, पांडित्य, नारी, नारीत्व, भाई, भाईचारा, घर, घरेलू, दानव, दानवता, सज्जन, सज्जनता, भक्त, भक्ति। यहाँ पर हमने बच्चों देखा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। अब हम सीखेंगे जातिवाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं। ये हमने देख लिया है। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो पराया, परायापन, यहाँ पर भी प्रत्यय लगता है। सर्व, सरस, सर्वस्व, अह, अहंकार, नीच, निजत्व। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। उड़ना, उड़ान, नाचना, नाच, बचना, बचाव, खोदना, खुदाई। विशेष से भाववाचक संज्ञा बनाना। मीठा, मिठास, गंभीर, गंभीरता। देखो यहाँ पर भी हमने पीछे प्रत्यय लगाया है। पागल, पागलपन, भला, भलाई, लाल, लाली, कड़वा, कड़वाहट, दयालु, दया, सुंदर, सुंदरता, चतुर, चतुराई और चतुरता दोनों ही हो सकते हैं। स्वस्थ, स्वास्थ्य। अव्यय, ये लास्ट आखिरी वाला है जो अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। समीप, समीपता, एक, अनेकता, निकट, निकटता, शीघ्र, शीघ्रता। तो यहाँ पर हमने संज्ञा के भेद, संज्ञा की परिभाषा, उसके अलग अलग भाववाचक कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पर हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।